ये तस्वीरें यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग की है और इसलिए आज लपटों से घिरे इन तस्वीरों का डीएनए टेस्ट भी हम करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर इन तस्वीरों से हम सबको क्यों डरना चाहिए। क्योंकि भले ही ये मिसाइलें यूक्रेन के कीव में गिरी हों, लेकिन इनका असर विश्व के हर हिस्से में महसूस होगा और हम भी इससे अछूते नहीं रह सकते। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में दो ब्रिज नजर आ रहे हैं। पहला ब्रिज क्राइमिया को रशिया से जोड़ने वाला कर्च ब्रिज है और दूसरा ब्रिज यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित है। 8 अक्टूबर यानी कि शनिवार को कर्च ब्रिज पर हमला हुआ और पुल का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। रशिया ने इस हमले के पीछे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया और जवाब में कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। रशिया ने इस पलटवार में कीव का ये ब्रिज भी तबाह कर दिया है और इन तस्वीरों में आप दोनों पुलों पर होने वाले धमाकों को भी साफ तौर पर देख सकते हैं। रशिया ने आज सुबह यूक्रेन में कई शहरों में मिसाइल हमले किए हैं और युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसा पहली बार है जब कीव पर लंबी दूरी वाले क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और उनसे हमले किए गए। सिर्फ कीव ही नहीं, जेपोराजिया, माइकोलेव, खार्किव, पोल्टावा, जाइटोमिर, खेमेलनिस्की, टर्नोपिल, लवीव और निप्रो शहरों पर भी कई मिसाइलें गिरी हैं। वैसे यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रशिया की तरफ से एक के बाद एक करीब 85 मिसाइल दागी गई हैं, जिन्होंने यूक्रेन के पावर स्टेशन, सड़कें, दफ्तर और पार्क जैसे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। अब हम आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ सकेंगे कि यह युद्ध अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। जो तस्वीरें अब आप देखने वाले हैं वो कीव की है। ये तस्वीरें कीव की है और आप इनमें मिसाइल हमले के बाद सड़कों पर जलती हुई गाड़ियों को साफ तौर पर देख सकते हैं। Шевченка Володимирська угол. Дякую. Еще двое в парке. इसी तरह जेपोराजिया में भी रशिया ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और इस हमले में वहां कई इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। रशिया के इस पलटवार में कई आम लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सभी लोगों से अलर्ट रहने और बंकरों में शरण लेने की सलाह दी है। शायद जंग शुरू होने के बाद से ही ऐसा पहली बार है जब रशिया ने कीव पर इस स्तर पर हमले किए हैं। लेकिन आज ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंचे और इसलिए हम आपको इस हमले से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आप इस इलाके में पिछले कुछ घंटों में हुए पूरे घटनाक्रम को तस्वीरों के जरिए समझ सकेंगे। Еще двое в парке.
वही हुआ जिसका डर था। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। और ये धमाके इसी की गवाही दे रहे हैं। जिस कीव में जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही थी, वही कीव एक बार फिर सुलग रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रशिया ने एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। सुबह सुबह हुए इन हमलों से पूरा शहर दहल उठा। सिर्फ कीव ही नहीं, रशियन मिसाइलों ने ज़ैपोरिज़िया, नीप्रो, लवीव, खार्किव समेत कई और शहरों को भी निशाना बनाया। दावा किया गया कि रशिया की तरफ से एक दो नहीं 75 मिसाइलें दागी गईं और ज्यादातर मिसाइलों ने किसी मिलिट्री टारगेट को नहीं बल्कि रिहायशी इमारतों, सड़कों और पार्कों को हिट किया। ये वो वक्त था जब लोग अपने काम के लिए निकल रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, लोग पार्कों में टहल रहे थे, लेकिन अचानक हुए इस हमले ने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо. रशिया की इस मिसाइल स्ट्राइक को 2 दिन पहले क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। शनिवार को क्राइमिया से रशिया को जोड़ने वाले ब्रिज पर हमला हुआ था। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पुल का एक बड़ा हिस्सा भी तबाह हो गया था। हालांकि पहले इसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि यह पुल हादसे का नहीं, हमले का शिकार हुआ था। सामने आई तस्वीरों में भी यही नजर आया। रशिया ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया और तभी से यह तय था कि अब पुतिन भी कुछ बड़ा जरूर करेंगे। Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. कर्च ब्रिज पर हमले के 48 घंटों के भीतर ही रशिया ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। पुल पर हमले के जवाब में रशिया ने भी कीव के एक ब्रिज को उड़ा दिया। इस हमले की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए जाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है वो सामान्य नहीं है और आने वाले वक्त में इसके क्या नतीजे होंगे इसका भी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन आप ये तो समझ गए होंगे कि रशिया के ने पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में अपने आप को झोंक दिया, उसके बाद भी यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अगर कर्च ब्रिज पर हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं तो ये वाकई रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले 7 महीनों से जारी युद्ध में शायद ये पहली बार है जब रशिया को इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज आपको इस ब्रिज की अहमियत के बारे में भी हम बताएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्राइमिया को रशिया से जोड़ने वाला ये पुल इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको क्राइमिया और रशिया के रिश्ते के बारे में भी जानना चाहिए। दरअसल क्राइमिया रशिया के लिए बाकी यूक्रेन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्राइमिया पर ऐतिहासिक रूप से रशिया का कब्जा रहा है। और 18वीं और 19वीं सदी में रशिया के जार शासक वहां रशियन मूल के लोगों को बसाते रहे और ये नीति 20वीं सदी में भी जारी रही। लेकिन वर्ष 1991 में
सोवियत संघ के टूटने के बाद क्राइमिया आधिकारिक रूप से यूक्रेन का इलाका बन गया और इसी रूसी मूल के लोगों की अधिकता होने की वजह से यहां कभी भी यूक्रेन का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रहा। वर्ष 2010 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने नाटो में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद वर्ष 2013 में उन्होंने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के फैसले को भी उलट दिया, लेकिन इस फैसले के बाद राजधानी कीव में हिंसा भड़क उठी और इस प्रदर्शन के बाद रूस के समर्थन वाले विक्टर यानुकोविच को सत्ता छोड़नी पड़ी। इसी दौरान वर्ष 2014 में रशिया ने अपनी सेना भेजकर क्राइमिया को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसके बाद रशिया ने वहां एक जनमत संग्रह करवाया और इस जनमत संग्रह में यहां के लोगों ने रूस के साथ जाने का निर्णय लिया। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने उस जनमत संग्रह को अवैध बताते हुए उसे खारिज कर दिया और रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए। लेकिन रशिया किसी भी कीमत पर क्राइमिया को नहीं छोड़ना चाहता था और उसकी वजह है क्राइमिया की लोकेशन और उसका बंदरगाह सेवास्टोपोल पोर्ट। यानी इस पोर्ट की वजह से रशिया कभी भी क्राइमिया को अलग नहीं करने देना चाह रहा था और रशिया के लिहाज से ये इकलौता ऐसा पोर्ट है जहां पूरे साल बर्फ नहीं जमती, यानी यहां साल भर जहाज चलाए जा सकते हैं और इस पोर्ट को छोड़कर रशिया के बाकी सभी पोर्ट सर्दियों में बर्फ से जम जाते हैं, वहां जहाज नहीं चलाए जा सकते। यानी अगर रशिया को साल भर समंदर के रास्ते व्यापार करना हो तो उसके पास सेवास्टोपोल के सिवा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, क्योंकि इसी रास्ते से ही रशिया ब्लैक सी और एशियन सी के रास्ते, भूमध्य सागर और फिर स्वेज नहर के रास्ते यूरोप और एशिया तक अपना सामान पहुंचा सकता है और मंगवा भी सकता है। और रशिया क्राइमिया पर अपना कब्जा बरकरार रख सके, इसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद से वर्ष 2016 में इस पुल को बनाने का काम शुरू हुआ था और करीब 17 किलोमीटर लंबा यह पुल वर्ष 2018 में बनकर तैयार हो गया था और इसे बनाने में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत भी आई थी। यह पुल एक तरह से रशिया और क्राइमिया के बीच सप्लाई लाइन का काम करता है और इसके जरिए ही रशिया क्राइमिया तक अपना फौजी साजो सामान और दूसरी चीजें पहुंचाता है। यानी ये ब्रिज एक तरह से क्राइमिया पर रशिया के कब्जे का सिंबल है और इसकी अहमियत आप अब जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे भी समझ सकते हैं। ये तस्वीरें वर्ष 2018 की है जब इस पुल के उद्घाटन के मौके पर पुतिन ने खुद एक ट्रक चलाकर इस पुल को पार किया था और रशिया से क्राइमिया पहुंचे थे और इसलिए इस ब्रिज पर हुए हमले को रशिया के लिए बड़े झटके के रूप में देखा गया है। इससे पहले रशिया ने क्राइमिया की तरह यूक्रेन के डोनबास, जेपोरेजिया और खेरसोन समेत 4 दूसरे इलाकों को भी अपने देश में मिलाने का ऐलान किया था और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि अगर इन हिस्सों पर हमला होता है तो वो इसे रशिया पर हमला मानेगा और पूरी ताकत से पलटवार करेंगे। और कीव पर मिसाइलों की बौछार कर उन्होंने ये स्पष्ट भी कर दिया है कि उन्होंने ये हमले तेज कर दिए। हालांकि यूक्रेन भी झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या तो पीछे हटने को भी वो नजर नहीं आ रहा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि ये लड़ाई क्राइमिया से शुरू हुई थी और क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगी। यानी एक तरफ पुतिन साफ कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया की तरफ आंख भी उठाई तो बड़े हमले से वो पीछे नहीं हटेंगे, जबकि जेलेंस्की भी अपनी जिद पर कायम है और इसलिए इस युद्ध को बड़ी लड़ाई में बदलने के लिए भी इस तरह के खतरे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ऐसे खतरे और बढ़ सकते हैं।